जो 1947 से पहले कांग्रेस थी वो आजादी के लिए बनाए गए संगठन थी, और उसके बाद बनाई गई पॉलिटिकल पार्टी वो डिफरेंस है। तो जो भी लोग आजादी में अब मेरा सवाल 1885-86 के टेलीग्राफ, नहीं महिमा जी प्लीज, महिमा जी नहीं, प्लीज महिमा जी, आप दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं बोलेंगे भाई, प्लीज नहीं ऋषभ भाई, 1880 महिमा जी प्लीज, ऋषभ भाई 1886 का टेलीग्राफ एक्ट अब भी यूज क्यों करना पड़ रहा है? हाँ आयुषी, मैं जवाब दे दूं बीच में काउंटर क्वेश्चन? नहीं कोई नहीं बोलेगा, आप बोलिए। हाँ ठीक है, कि ये पहले भी सारी बातें जो कही गई मैं उस पर भी जवाब दूंगा और आपके सवाल पे भी जवाब दूंगा। थोड़ा संक्षेप में। पहली बात तो ये कि जो पुराने ये एक्ट को लेकर कह रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच, जो हमारे कई संघ के नेताओं ने अपने बलिदान दे दिया इस देश के लिए, और वंदे मातरम जब स्कूल में कहा गया तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया, पढ़ने तक नहीं दिया गया, और ये कहते क्या किया था आरएसएस वालों ने। ठीक है, तो इनको ज्ञान नहीं है, एडवोकेट है, ज्ञान नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, मेरे सवाल महिमा जी प्लीज, फिर वो भी बोलेंगे आपके बारे में, यही तक चर्चा हो जाएगी। महिमा जी प्लीज, मैं आपके पास आ जाऊंगा, इसके बाद आपके पास आ जाऊंगा, आप बोल लीजिएगा, आप काउंटर कर लीजिएगा, उनको एक बार बोल लेने दीजिए। महिमा जी प्लीज, नहीं प्लीज, आप इसके बाद बोल लीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूं ऋषभ जी बोल लेंगे, उसके बाद आप बोल लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा 1 मिनट का टाइम, प्लीज। लेकिन सुन लीजिए, अगर वो बोल लेंगे उसके बाद आप बोलेंगे तो आप लोगों की आवाज क्लियर रहेगी। ऋषभ भाई बोलिए मेरे सवाल का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कि एक एक करके हम चीज को खत्म कर रहे हैं। जो भी इस देश पे काला धब्बा रहा है हम उसको समाप्त कर रहे हैं। जो नींव रखने की बात कही गई इसको हमें समझना पड़ेगा कि हमने पहले नींव रखा, फिर फाउंडेशन दिया, फिर इमारतें बनाई। जहां एंकर महोदय जो दो नींव रखने की बात कही गई थी, वहां एक ही ईंट लगाया गया नींव रखने में, और 150 साल पुराना कानून आप भी यूज कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। उन्होंने भी कहा कि ईंट कर रहे हैं, आपने भी कहा कि हम भी स्टेप वाइज कर रहे हैं, तो दोनों समान चीज हो गई। नहीं कहा सर, समान चीज की बात कर रहे हैं। 1886 का अगर टेलीग्राफ एक्ट आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट बैन के लिए, तो क्या है ये ऋषभ जी? मैंने आपको क्या कहा, धीरे धीरे एक एक चीज करके हम खत्म कर रहे हैं, और ये हम ही हैं जो देश में उन सारे चीजों को मजबूती से लाएंगे। ठीक है महिमा जी, अपनी बात पूरी करिए, और प्लीज आपस में मत लड़िएगा, बहुत मेरी गुजारिश है, प्लीज आपस में मत लड़िएगा, अपनी बात रखिए। मैं आपस में एक और पॉइंट, ऋषभ भाई मैं आऊंगा, वो कुछ कहना चाह रही थी, उनकी बात हो, बाकी मेहमान इंतजार करें, जल्दी बोलिए महिमा जी। ये अच्छा किया इन्होंने आरएसएस की बात उठाई, क्योंकि वही आरएसएस जो संविधान का विरोध करती थी, तिरंगे को अपशगुनी कहती थी, उसी आरएसएस की मिसाल आज देश के सामने है कि कैसा काम नहीं होना चाहिए, कैसा किस तरह की विचारधारा नहीं होनी चाहिए। उस दौर की बात कर रहे हैं। वही आरएसएस हमें चुप के भेजा है। ये आरएसएस का संगठन और जनसंघ निक्सॉन के साथ मिलके यूएस एड वाला वो जो मामला है ना, भारत की पोजीशन को नीचे करने में लगे हुए थे। बात सामने आ गई किस तरह से निक्सॉन के साथ मिलकर इंदिरा गांधी को जो है उस समय पर हराने की, सरकार बदलने की साजिश रची गई। उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में भी। लेकिन ये वो दौर है जब भारत के प्रधानमंत्री सामने वाले को फॉरेन पॉलिसी का पाठ पढ़ाकर आया करते थे। ठीक है, हो गया। संजय राणा जी पढ़ाकर आ गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री संजय राणा जी, वक्त ऐसे मौके देता है हर सरकार को। राजीव गांधी सरकार के पास भी ऐसा मौका था, और आरिफ मोहम्मद खान जो राज्यपाल हैं उस समय सरकार में मंत्री भी थे, मौका था ट्रिपल तलाक को अबॉलिश करने का, लेकिन उनकी सरकार ने उस पर मुहर लगा दी थी। तो ऐसे मौके तो हर सरकार के सामने आते हैं। ये कहना कि स्टेप वाइज स्टेप काम किया जा रहा है, तो फिर ये एग्जांपल्स कहाँ हैं संजय राणा? बिल्कुल सारे सरकार के पास मौका। तो मैं तो बिल्कुल ये बोलता हूं कि 1990 तक इनके पास, तो उसके बाद मान लीजिए कि छुटपुट सरकार इधर उधर बनती रही है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हमारी बहन ने भी एक बहुत अच्छी बात एक बोली थी कि कांग्रेस के नेताओं ने बहुत कुछ किया। बिल्कुल, स्वतंत्रता तो बग्गी में बैठ के मिल रही थी ना, बैठ के किताबें लिखने से मिल रही थी ना, स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिली थी। मैं बार बार बोलता हूँ, दो चीज, जो पीछे आप हाथ लगा के बैठी है, तो आपने आरोप लगा दिया, तो हाथ का पंजा कब आया था? 1971 में। उसके पहले तो कांग्रेस के निशान गाय और बछड़ा था। तो गाय बछड़ा कांग्रेस नहीं या पंजा कांग्रेस होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। रिफॉर्म की बात होती है तो जवाहरलाल नेहरू साहब के पास भी मौका था, राजीव गांधी साहब के पास मौका था, नरसिम्हा राव के पास भी मौका था, सबसे बड़ा मौका तो मनमोहन सिंह जी के पास था। लेकिन कितने लोगों ने रिफॉर्म कर दिया? नहीं किया ना, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विजन होना चाहिए और इच्छा शक्ति। विजन नहीं होगा, इच्छा शक्ति नहीं होगी, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। थोड़ा ईंट पे ईंट रख करके 1997-98 तक एक एम्स बना था, पता नहीं कौन सी किस स्पीड रखी जा रही थी, 40 साल हो गया एक एम्स में। और 1990 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जा, पता नहीं कौन सा ईंट रखा जा रहा है भारत रत्न में। लेकिन नेहरू जी ने चुनाव हराने वाले लोग उन्हें भारत रत्न दें, उनकी आत्मा को भी गवारा नहीं होगा। देखिए,
गलतियां सबसे होती है, गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही राजनीति है। राजनीति हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और देश हित में, समाज हित में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे राजनीति किसी को धूमिल करने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए हो रही है, वो गलत है। प्रधानमंत्री ने अगर बोला है कुछ, उसको सम्मान तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए। गलतियां जो हुई है उसको दूर करना चाहिए, नो डाउट। हम कहते हैं ये सरकार ने है, इसको जितने भी रिफॉर्म कर सकती है, चाहे वो लीगल रिफॉर्म हो, एक्ट रिफॉर्म हो, उसको तेजी से करना चाहिए। ठीक रह गई है प्रेम सर, ठीक है प्रेम सर, वक्फ एक्ट भी कांग्रेस ने स्ट्रांग किया ना, उसको लेकर भी परिवर्तन तो किया 2013 में। मौके तो ऐसे थे सरकारों के सामने ना सबके। बीजेपी अगर पीठ थपथपा रही है 370 पर, ट्रिपल तलाक पर उसे उपलब्धि बताकर पेश कर रही है, तो ये मौके कांग्रेस के पास भी थे। देखिए, जब क्रिकेट में कोई सेंचुरी बना लेता है, उसका रिकॉर्ड बना देता है, तो इसका मतलब ये थोड़े कि पहले जिसका रिकॉर्ड उसने तोड़ा वो पुराने सारे खिलाड़ी जो है वो बेकार हो गए। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। आज जैसे जिस कानून का प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने इसको हटा दिया, 75 साल बाद हटा दिया, तो आज भी कई ऐसे कानून हैं, वो तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। हाँ, जैसे मान लीजिए राजद्रोह का कानून है, जिसमें देश के तमाम स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों को जेल भेजा गया। आज भी वो राजद्रोह का कानून है। देशद्रोह का तो कानून आज है भी नहीं, तो मौका तो है, क्यों नहीं कर लिए। तो ये बात कि हमने एक काम कर लिया और पिछले वाले ने नहीं किया। अरे पिछले वाले में आपकी वाजपेयी जी की भी सरकार है, पिछले वाले में जनता पार्टी की भी सरकार है, पिछले वाले में वो सरकार वीपी सिंह की भी सरकार है जिनमें आपके समर्थन से चली थी। आप तमाम लोगों को बोल रहे हैं। बात है कि आप काम कर रहे हैं तो उसकी बात करिए, पिछले को कोसने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ती कर रहे हैं। प्रेम सर, आपकी बात अधूरी रह गई थी, पूरी करिए। जी, देखिए, इसी पैनल में बात हो रही थी कि मनमोहन सिंह सरकार ने कुछ नहीं किया। हालांकि आज के टॉपिक में इसकी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने 10 साल में 7.5% का इकोनॉमिकल ग्रोथ दिया, जीडीपी ग्रोथ दिया, और बाद की सरकार ने तो 6% का भी नहीं दिया एवरेज। तो मनमोहन, इससे पहले भाई नेहरू के समय में इतने विज्ञान के विकास हुए, पब्लिक सेक्टर से आया, तमाम चीज़ें मैं गिनाना नहीं चाहता। इंदिरा गांधी के भी समय में हरित क्रांति, दूध क्रांति, राजीव गांधी के समय में सूचना क्रांति, वाजपेयी जी के समय में परमाणु शक्ति का दोबारा, इंदिरा गांधी के समय में भी परमाणु विस्फोट हमने किया था। वो हर सरकार की कुछ न कुछ उपलब्धियां रही हैं, और वर्तमान सरकार लेकिन इंक्लूडिंग बीजेपी की जो भी सरकार रही, चाहे अटल जी की सरकार रही हो, जैसा आपने बताया कि वीपी सिंह या कोई सरकार जहां बीजेपी ने समर्थन दिया, और 77 में मोरारजी देसाई की सरकार भी जनसंघ वाले समर्थन से ही बनी थी, मतलब उनका भी उसमें एक हिस्सेदारी थी। तो ऐसी सरकारों के पास, खास करके जो बहुमत वाली सरकारें थी, उनके पास क्या ये मौका नहीं था कि अंग्रेजों के कानूनों को खत्म किया जाए? ये सवाल अभी भी आपका है कि अभी भी ऐसे कानून को खत्म किए या बदलने की जरूरत है, जैसे टेलीग्राफ एक्ट मैंने बताया। लेकिन उन सरकारों को, इंक्लूडिंग बीजेपी, क्या वो हटना नहीं चाहिए था? बीएनएस यानी भारतीय संहिता आने में अगर 70-75 साल लगे तो व्यवस्था पर तो सवाल है ही सर। देखिए, जब किसी कानून के कारण ऐसे केसेस सामने आने लगते हैं कि दिक्कत हो, तो उस पर ध्यान जाता है और उसको दूर किया जाता है। और अब जैसे ये दुल्हा वाला कानून है कि 5-10 लोग मिलकर गाना गाएंगे तो वो जेल में जा सकते हैं। ऐसे अगर मामले हमें परेशान कर रहे होते तो पहले वो खत्म होते। जाहिर बात है इसने परेशान नहीं किया, इसीलिए उस पर ध्यान नहीं गया। जी हर्ष जी, जो टेलीग्राफ एक्ट है, ऐसा तो है नहीं कि उस कानून से सरकार ने इंटरनेट बैन किया। मैं आऊंगा ऋषभ भाई, प्लीज हर्ष जी वेट करें। उसमें भी वक्त वक्त पर सुधार हुए हैं, जो भी सरकारों को लगा उसमें तब्दीलियां की गई हैं, और जो भी कानून है उसमें जब तब्दीलियों की जरूरत लगती है सरकारें करती हैं, तभी तो चल रहा है सिस्टम। देखिए, डेमोक्रेसी में हमें यह समझना पड़ेगा, पक्ष और विपक्ष को बहुत बार एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। भारत में क्या हो गया, पक्ष विपक्ष में इतनी बड़ी दरार आ गई है कि ये साथ में बैठ के बात ही नहीं कर सकते। आप साथ में काम करने की तो बात छोड़िए। तो मान लीजिए कोई भी ऐसे कानून है, जैसे आपने टेलीग्राफ एक्ट की बात करी, और मैं कहता हूं ऐसे 10-15 और कानून होंगे जो कि ऑब्सलीट हो जाने चाहिए, लेकिन समय समय पर सरकारें उसका दुरुपयोग करके कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करती हैं जिससे ह्यूमन राइट्स का दमन होता है। वो पूरी पक्ष विपक्ष की दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि वो ऐसे कानून आइडेंटिफाई करे। और अच्छा, एक टेक्निकल चीज भी बताइएगा आपको मैं